हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट टू कैंपस चैनल। बच्चों अभी अभी जो न्यूज ब्रेक हुई है, हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट टू कैंपस चैनल। बच्चों अभी अभी जो न्यूज़ ब्रेक हुई है कि एमसीसी ने जो है काउंसलिंग की डेट अनाउंस कर दी है। आप चाहो तो जाकर के एमसीसी की वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हो। वेबसाइट है mcc.nic.in। लेकिन ये क्या है, पूरा का पूरा न्यूज में सारा का सारा बताने वाला हूँ, सारा का सारा जो शेड्यूल बताने वाला हूँ अभी आपको, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तक वेट कर रहे थे कि पता नहीं रीनीट होगा, रीनीट के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद सारे बच्चों का जो है वो फिर से जो है जो रैंक कार्ड बनेंगे उसके बाद फिर से होगा। लेकिन फाइनली एमसीसी ने ये क्लियर कर दिया है कि अब जो है 21 जुलाई से जो है आप लोग की रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग शुरू होने वाली है। तो बच्चों पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूं शेड्यूल, तो आप लोग चलो देखते हैं जल्दी से। देखो बच्चों, सारा का सारा डाटा मैंने लिख दिया है यहां पर। नीट यूजी काउंसलिंग 2025 काउंसलिंग शेड्यूल राउंड 1 का कब होगा। देखो बच्चों, राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन पेमेंट जुलाई 21 से लेकर 28 तक होने वाला है, ठीक है। राउंड 1 की जो रजिस्ट्रेशन होगी, पेमेंट होगी, वो जुलाई 21 से लेकर 28 तक 2025 तक होने वाला है। पता है बच्चों कि ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है आपकी, उसमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जितने भी एडमिशन होते हैं वो इसी एमसीसी काउंसलिंग में होगा। इसके अलावा जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, सबकी काउंसलिंग इसी में होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो वो डेट क्या है बच्चों, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का 21 से 28 जुलाई 2025 तक, ठीक है। इसमें आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का आपको टाइम मिलेगा 22 से 28 जुलाई तक, ठीक है। कि 22 से 28 जुलाई तक आपको जो भी कॉलेजेस आपको पसंद है उसको आप जल्दी से पसंद करके आप लॉक कर लीजिए, ठीक है। और फाइनली जो फर्स्ट राउंड की आपकी जो आने वाली रिजल्ट, वो आने वाले जुलाई 31 2025, यानी कि फर्स्ट राउंड की रिजल्ट आ जाएगी जुलाई 31 2025। यानी कि आपने जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया था, तो आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपको फर्स्ट राउंड का वो पता चल जाएगा जुलाई 31 2025 को। फिर सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग शुरू होगा उसमें रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट है, ये है डेट 2 अगस्त है, 13 से 18 अगस्त तक, ठीक है। तो 13 से 18 अगस्त के बीच में आप जो है, जैसे कि कुछ बच्चे जो है फर्स्ट जो काउंसलिंग हुआ था उसमें कुछ कॉलेज उन्होंने बहुत लोअर सेलेक्ट कर लिया था, उनको लग रहा है कि नहीं अब उससे बेटर भी मिल सकता है, तो चाहे तो फ्री एग्जिट फर्स्ट काउंसलिंग के बाद आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, फ्री एग्जिट कर सकते हो, कोई भी आपका पेमेंट नहीं कटेगा, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम आपने रजिस्ट्रेशन किया था वही आपका सेकंड में भी आपका काम करने वाला है, बल्कि थ्रू आउट काम करने वाला है, ठीक है बच्चों। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए उनके लिए तो सेकंड टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जिसने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वो सेकंड टाइम में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा, और फर्स्ट टाइम में अगर आपको कॉलेज कोई मिल भी गया है तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, ठीक है बच्चों। और फ्री एग्जिट लेने के बाद जो भी कॉलेजेस आपको लगता है अब तो मुझे इजीली मिल सकता है, आप उन सभी कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करोगे। कब से कब तक, अगस्त 13 से 18 अगस्त तक आप जो है उसके लिए चॉइस फिलिंग करोगे। और फाइनली जो है चॉइस फिलिंग को लॉक कर देना, और अगस्त इसके लिए जो ड्यूरेशन दिया गया 13 से 18 अगस्त तक दिया गया है। और फाइनली जो सेकेंड राउंड की रिजल्ट आने वाली है बच्चों वो 21 अगस्त आने वाले हैं 2025। यानी कि सेकेंड राउंड में आपने जो फर्स्ट राउंड के हिसाब से जो भी सोचा उसके हिसाब से आपने सेकेंड राउंड में अपने चॉइस फिलिंग करा, और उसका जो फाइनली लॉक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अब आपने क्या किया है, सच किया है, गलत किया है, जो भी किया है आपका रिजल्ट पता चल जाएगा बच्चों 21 अगस्त 2025। अब उसके बाद बच्चों जो है अब आपके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। अब आपको जो भी सेलेक्ट करोगे आपको कोई ना कोई लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो थर्ड राउंड आ जाता है बच्चों, जिसको कहते हैं मॉप अप राउंड, ठीक है। उसकी जो शुरू होने वाली है काउंसलिंग वो होने वाले 3 से लेकर के 8 तक जो है आपका ये शुरू होने वाला है, ठीक है। सितंबर में, सितंबर 3 से लेकर 8 सितंबर तक आपका जो है ये चलने वाला है मॉप अप राउंड की काउंसलिंग, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मान लो रजिस्ट्रेशन नहीं किया, खास करके क्या होता है कि थर्ड राउंड में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटी को उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, ठीक है। क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन फीस ही है वो 2,05,000 रुपए है ना। तो बहुत सारे बच्चे दिमाग में ये लेके चलते हैं कि मेरा स्टेट कोटा में या फिर कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट का जो को भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो फालतू में क्यों वो 2,05,000 रुपए दे। तो बच्चों खास करके वो बच्चे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी को पहले और दूसरे राउंड में उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, क्योंकि 2,05,000 रुपए आपको उसके लिए जो है काउंसलिंग में देना पड़ता है अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हो। लेकिन सेकंड राउंड के बाद उनको पता चल गया कि अब शायद मुझे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, और स्टेट के जो भी कॉलेज मिलेंगे वो
वो भी अच्छे नहीं हैं, तो अब वो चाहते हैं कि उन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी मिले, तो उसके लिए थर्ड राउंड में उन्हें जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपका थर्ड राउंड जो है मॉपअप राउंड है, उसके लिए 3 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक जो है आप रजिस्ट्रेशन करो, पेमेंट करो, और इसी बीच में 3 से 8 के बीच में अपने जो भी चॉइसेस हैं, चाहे अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी का चॉइस है या फिर जो भी अभी तक कॉलेजेस जो वैकेंट रह गई सीट्स, उसके लिए अपने चॉइसेस फिल करोगे, लॉक करोगे। ठीक है, उसका ड्यूरेशन है 3 से 8 सितंबर 2025। और फाइनली इसके बाद आपका जो है राउंड 4 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो ये लास्ट आता है राउंड 4, जिसको कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये वो वैकेंसी राउंड है जिसमें कि आपको अलग से फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा अलग अलग कॉलेजेस में। आप चेक कर लोगे थर्ड राउंड के बाद कि किस किस कॉलेजेस में कितने सीट्स जो हैं वैकेंट रह गए हैं, और अगर आपको वो सारे सीट्स चाहिए तो आप उन सभी कॉलेजेस में आप विजिट करोगे और वहां पर अपनी चॉइसेस आप बताओगे, फिर उसके बाद वहां पर आपका एडमिशन होगा। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद आप जाओगे वहां पर, अगर फर्स्ट राउंड में भी आपको मनपसंद कॉलेज मिल गया तो आपको रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 31 जुलाई को आ जाएगा। देन आप जाओ, जिस भी कॉलेज को आपने सेलेक्ट किया है, जिसमें आप जाना चाहते हो, उसमें जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाओ और एडमिशन ले लो। ठीक है, अगर पसंद नहीं आया आपको तो उसको फ्री एग्जिट कर दो, सेकंड में जाओ, सेकंड काउंसलिंग में जाओ, सेकंड राउंड में। ठीक है, वहां पर जाकर के आप अपने पसंद के कॉलेजेस दो, वहां पर अगर आपको पसंद आ गया तो वहां पर आप जाकर के एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और सेकंड राउंड के बाद बच्चों आपको फ्री एग्जिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको थर्ड राउंड में एनी हाउ आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और खास करके मेरा भी एडवाइस यही है कि जो बच्चे के अच्छे नंबर हैं वो जो है एमसीसी काउंसलिंग में जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी को थर्ड राउंड में ही जाकर के ऑप्ट करें। ठीक है, क्योंकि जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बेकार में 2,05,000 रुपये हम क्यों दें उसको। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर मान लो 1% चांस रह गया कि उनको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिले, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी उन्हें चाहिए, तो थर्ड राउंड में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा करके आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये अभी लेटेस्ट न्यूज आया था, सोचा आप लोग को अपडेट कर दूं। ठीक है बच्चों, अब से सबसे बड़ी बात क्या है कि अब ये अच्छी बात हो गई है आप लोग को कि कोई टेंशन की बात नहीं है, अब कोई रीनीट का टेंशन नहीं है आपको, ना ही आपको किसी दूसरी चीज का टेंशन है। ठीक है, अब आपका टाइमली जो है सेशन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।